शब्द चयन में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन तथ्य तो वही बोलते हैं। नहीं, और सही कटाक्ष है। और शब्द चयन में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन तथ्य तो वही बोलते हैं कि अपवाद अगर हैं भी, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ के लोग वहाँ हैं भी, तो उसको इतना बड़े स्तर पर उछाल देने का मतलब कि मुख्य मुद्दे से भटकाना है। मैं इसको स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग कहता हूँ, रिवीजन नहीं, रिगिंग। और कल एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने लगभग 200 बीएलओ से मिले हैं और कोई भी बीएलओ डबल कॉपी नहीं दे रहा है, जबकि यह बात है कि मतदाता को एक कॉपी देना है, रिसिप्ट कॉपी रखेगा, लेकिन कहीं नहीं दे रहा। तो गुंडागर्दी हो रही इस समय, और दुर्भाग्य से कि जो मीडिया है वो भी इस चीज़ों का खुलासा कमी कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें छन करके आ रही हैं। और फिर दूसरी बात है, फिर जितने सांसद चुन के इनके आए हुए हैं इस्तीफा दे दें, क्योंकि वोटर गलत थे, बांग्लादेश के थे और म्यांमार के थे, वोटर ही बाहर के थे, तो वो अपने आप ही इस्तीफा दे दें और फिर से रिवीजन हो ही रहा है, फिर चुनाव के लिए तैयारी करें हो। तो ये सब महाराष्ट्र मॉडल फेल हो जाने के बाद दूसरा जो मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है कि नागरिकता पहचान के बाद, वो चुनाव में रिगिंग के लिए हो रहा सब। देखिए, बात यह है, आना चाहिए विषय पर। जब बांग्लादेश के, म्यांमार के लोग वोटर लिस्ट में थे, तो भाई लोकसभा का चुनाव कहाँ से फिर जायज हुआ? फिर 20 साल से नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, 11 साल से केंद्र की सरकार क्या कर रही है? इनका इरादा खराब है और इसकी रिगिंग करना चाह रहे हैं चुनाव का। और जो ये कह रहे थे हर मतदाता के पास जाकर के प्रमाण जुटाने की बात, और फॉर्म दिया जाएगा, तो 2 फॉर्म में होंगे, एक फॉर्म मतदाता के पास होगा, बीएलओ ले लेगा। कहीं नहीं ऐसा हो रहा। तो बात न इधर की न उधर की, ये सीधा पूरा प्रयास किया जा रहा कि जो राहुल गांधी जी के वोट हैं इंडिया गठबंधन को, उनको काट देना और फर्जी वोटों से एक लिस्ट तैयार कर देना। तो एक तरह से महाराष्ट्र मॉडल तैयार किया जा रहा है, लेकिन मॉडल दूसरा होगा। आप भी टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं या प्रोसेस पर आपको एतराज है? दोनों पर, टाइमिंग और प्रोसेस दोनों पर, एक ही पर नहीं है, दोनों पर है। आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं मानेंगे, एक बात है। आधार कार्ड जो हर चीज़ों में इस्तेमाल होता रहा, पैन कार्ड इस्तेमाल होता रहा, आप उसको नहीं मानेंगे। और इतने कम समय में 8 करोड़ मतदाताओं के पास पहुंचना और उसका रिवीजन करना, उनका फैक्ट क्लियर, सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। मैं कहता रहा हूँ कि लगभग 200 बीएलओ के पास एक यूट्यूबर गए और किसी भी मतदाता को, और बीएलओ ने भी कहा कि जो फॉर्म भराए जा रहे हैं वोटर वेरिफिकेशन के लिए, 2 कॉपी होनी चाहिए, एक मतदाता के पास होगा, वो नहीं दिया जा रहा। तो ये सब फर्जीवाड़ा और जबरदस्ती किया जा रहा है। तो दोनों बात है, टाइमिंग की बात है और प्रोसेस, दोनों गलत है। लेकिन बिहार में 20 साल बाद फिर कि ये जंगल राज मौजूदा सरकार पे चस्पा चिपकाने की कोशिश की जा रही है। कल पटना में एक वकील को मार दिया गया। अमूमन बिहार से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के इमेज को कमोबेश डेंट कर रहा है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, मीडिया का पहले से मैनेजमेंट है, सॉफ्ट कॉर्नर है मीडिया का। वरना पटना को फौरन क्राइम कैपिटल घोषित कर देना चाहिए और देश विदेश में इसको वार्न कर देना चाहिए, टूरिस्ट को भी और लोगों को भी, कि पटना एक सिटी, क्राइम की सिटी है। अभी खेमका का मर्डर हुआ, उसके बाद में उसके बेटे का मर्डर हुआ था, कुछ नहीं हो पाया था, अब लगातार आ रहा है। वो सोशल जस्टिस की बात लालू यादव करते थे, तो जो मीडिया इस देश की है वो बायस्ड है, सोशल जस्टिस के खिलाफ है, इसलिए उसको जंगल राज डिक्लेयर कर दिया था। आज महाजंगल राज है, तो इसको कहते हैं कि मंगल राज है। तो ये सब मीडिया का जातीय चरित्र है, उसके वजह से हुआ। आपको पता है, सभी पार्टियां बात कर रही है, मौजूदा सत्ताधारी दल भी कह रही है नीतीश जी अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। तंज कसा है प्रशांत किशोर ने कि 20 साल से आप क्या कर रहे थे। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी पूछा है कि आप 17 महीने में आपने फ्रेश अपार्टमेंट
मतलब जिसको जिसको रोजगार के तौर पर गिना जाए, आप बताओ किसको किसको आप नहीं, देखिए, तेजस्वी का जो समय पीरियड था वो कांग्रेस का था, उसमें लगभग 5 से 6 लाख रोजगार दिए गए हैं, एक बात है। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी जब बेरोजगारी की बात उठा रहे हैं तो उसका दबाव पूरा मोदी सरकार के ऊपर और बिहार सरकार के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए ये लोग दबाव में अभी वादा कर रहे हैं, वरना 20 साल में क्यों नहीं रोजगार दे दिए। मोदी जी ने वादा तो किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए, जब उनके आका ही नहीं असफल हो गए कि 2 लाख भी नहीं दे पाए प्रतिवर्ष 2 करोड़ के बजाय, तो नीतीश कुमार कहाँ से दे देंगे। और रिसोर्सेज कहाँ है, संसाधन कहाँ है। तो ये राहुल गांधी का डर है कि, और मैं कहूँगा राहुल गांधी अगर नौकरी चाहिए देश के युवाओं को तो राहुल गांधी को वोट दें। राहुल गांधी के दबाव से ही आज वो 1 करोड़ रोजगार देने की बात श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और मोदी जी भी करते रहते हैं। आपको पता होगा कपिल मिश्रा ने सड़क पर टूटे हुए कांच के टुकड़े मिले, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे जहां से कांवड़ यात्री को जाना था। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर की शिकायत पर जब ये जांच की गई, पता चला एक ई रिक्शा से कांच ले जा रहे कांच ले जाने के क्रम में रिक्शा पलट गया, जिससे कांच टूटा और बिखरा पड़ा था। और जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी पहचान कुसुम पाल के रूप में हुई है। वो तो स्वाभाविक है, आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ कूड़ा करकट होता है वो, लेकिन हर चीज को हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके, और जिस तरह से कांवड़ियों का व्यवहार है कि थोड़ा सा भी अगर कोई टच हो जाए तो उनको गिरा गिरा के मार रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, पब्लिक को तोड़ रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए सारे सवारियों को मार रहे हैं, उसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात है, तो ये तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं सामान गिर जाता है, गरीब से एक और छोटे मोटे कारोबारी हैं तो उसका नुकसान हुआ है। और दूसरी बात है कि वो तो ये तो एक तरह से दुर्घटना है, लेकिन इसको किस तरह से रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो है मुसलमानों ने किया होगा या ये हिंदू विरोधियों ने किया होगा, कांवड़ विरोधियों ने किया होगा। किस तरह से देश को जलाया जा रहा है। अरे इनको ये नहीं पता है, अपने खुद पार्टी के हित के लिए, अपने हित के लिए देश को खाक करते चले जा रहे हैं लोग। दूसरा जो सवाल है, 4 जो राष्ट्रपति के द्वारा केरल के जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सीतारामन मास्टर है, मीनाक्षी जैन है, हर्षवर्धन सिंगला है, इस पर आपको क्या कहना है? ये तो हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, और इसी तरीके के लोगों को मोदी जी या ये सरकार राज्यसभा में भेजती है, और काबिलियत तो योग्यता का कोई मापदंड तो रहा नहीं, तो जो इनके हितों को साधता है उसको इस तरह से बख्शिश देते हैं।